देखिए, ईरान के एक बड़े नेता की जो मौत हुई है खुमैनी साहब की, वो एक युग का अंत है। वो भारत के सच्चे दोस्त थे। ये हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने हमारा साथ दिया है, ईरान ने हमारे पक्ष में वोट किया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें हमेशा एनर्जी सेक्टर में सुरक्षा प्रदान की, सस्ते में तेल उपलब्ध कराया। ऐसे संकट के वक्त में भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी एक बहुत ही गलत विदेश नीति है। दुनिया में इतिहास को अगर कंगालेंगे तो इतिहास बहादुर लोगों को याद करता है, और इतिहास के अंदर एक बहादुर नेता के तौर पर खामनेई साहब को याद किया जाएगा। खामनेई साहब ने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता किसी के लिए। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक क्रूर और एक सन की आदमी की सनक के कारण पूरा विश्व के अंदर आग लगी हुई है। निश्चित तौर से खामनेई साहब एक बहादुर व्यक्ति जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़कर वो शहीद हुए, तो निश्चित तौर से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जिस प्रकार से अत्याचार अन्याय कर रहा है यूएस और इजराइल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है। ईरान के हमारे देश के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। तमाम हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में ईरान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन आज बहुत ही दुख मन से कहना पड़ रहा है, दुखित मन से, कि वहां के जो केवल वहीं ईरान के ही नहीं, जिनका नाम दुनिया के तमाम देशों में था, सम्मान था, जो इस देश में और मुल्क में आपसदारी, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और उनके खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह अली साहब, जो मुखिया थे, केवल ईरान के ही नहीं थे, पूरी दुनिया में उनका अपना असर था। इस मुल्क में शांति और अमन चैन करने में इनका हमेशा योगदान रहा है। हमारे देश के अच्छे रिश्ते रहे हैं, आज दुनिया में वो नहीं है। हम लोग बहुत दुखित हैं। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी और की तरफ से हम इस घटना की निंदा तो करने का तो शब्द छोटा पड़ जाएगा, निंदा करते हुए इस आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, शोक संकट के। और परिवार का जहाँ तक सवाल है, इनका परिवार तो सारा मुल्क था, और सारे मुल्क में इनके न रहने से सारे मुल्क में आज बड़ा दुखद माहौल कायम है। इस दुखद माहौल को सहन करने की मापदा परमात्मा दी। देखिए, ये जो इंटरनेशनल लॉ है और यूएनओ ने इसराइल पर पहले ही जो है वो उसको, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल रखा है। कई मुल्कों ने बैन लगा रखा है उनके ऊपर। और जो गाज़ा में उन्होंने नरसंहार किया है, कत्लेआम किया है, दोनों जंग अजीम में इतने बच्चे, मासूम बच्चे और औरतें नहीं मारी गईं जितनी गाज़ा में जो है वो हुई। और उन्होंने हमारे एक जो रिवायती हमारा दोस्त था ईरान, उस पर अटैक करके जो है वो बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ के सुप्रीम लीडर को ख़त्म करके एक पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी का एक वो उन्होंने रास्ता खोला है, और ताकि दुनिया में बदअमनी फैले और लोग इंसानियत से आरी हो जाएं, और एक दूसरे को जिस तरह से वो लोग, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने, कुछ सम कंट्रीज़ ने ये तय कर रखा है कि दुनिया में कोई कानून नाम की, इंसानियत नाम की, शराफत नाम की कोई चीज़ ना बचे, बस माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो कानून जो यूएसए और इसराइल ने शुरू किया है,
वो सभी इंसानों को, देश के हमारे और दुनिया के सारे इंसानों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे वतन, हमारे हिंदुस्तान प्यारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक ईरान के बारे में और जो वहाँ जो शहादत हुई है ख़ामनेई साहब के बारे में कोई सरकारी तौर पर उस पर अपना रद्द अमल और उसको खंडन तक नहीं किया है, जबकि ईरान के हमारे रिश्ते बहुत कदीम रहे हैं। ये बर्बरियत की इससे बड़ी निशानी मिल नहीं सकती। एक लीडर को आप उसके घर में घुस के मार रहे हैं बगैर रीज़न के। लड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें रिजीम बदलनी है। ये मुल्क कहाँ खड़ा हो गया है। और ट्रंप और यहूद जितने हैं इसराइल के, इन्होंने इस दुनिया को वर्ल्ड वार से पहले ले जाके खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूँ ट्रंप साहब का ये फैसला कि हम सद्दाम हुसैन को मार देंगे तो इराक़ हमारे साथ आ जाएगा, और इराक़ ख़त्म कर दिया उन्होंने। लीबिया में कद्दाफ़ी को मार के कि हम रिजीम बदलेंगे, अपनी मर्ज़ी के पिट्ठू लाएंगे, लीबिया ख़त्म कर दिया। ये इनका वाटरलू है। खुमैनी को मार कर अब अमेरिका को पता लगेगा उन्होंने किसको ललकारा है। आप जानते हैं कि ईरान की कौम 1400 साल से करबला के नाम पे ज़िंदा है। उसको आपने दूसरा करबला बना के दिया है। पूरे जहन्नुम बना देंगे वो इस पूरे मिडिल ईस्ट को, और अमेरिका के पूरे गुरूर को ख़त्म करके रखेंगे। हमारा ये ख्याल है कि गल्फ़ के वो कंट्रीज़ जो यहूदियों को साथ दे रहे थे अमेरिका की मदद से, अब उनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। आप जानते हैं इस कौम को 1400 साल से ये करबला नहीं भूले हैं, उसी पे ज़िंदा है। ये वो कौम है जो मौत ढूंढ रही है, और आपने रमज़ान में शहादत मांगी, पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है। और अरब ममालिक और खलीज के ममालिक अब अपनी खैर मनाएं। ख़ामेनी साहब हमेशा इत्तेहाद की बात करते थे। वो ईरान और अरब और यजम की बात नहीं करते थे वो। लेकिन अब जो भी आएगा वो बहुत कट्टरपंथी होगा, और गल्फ़ कंट्रीज़ को ये गलतफहमी कि ईरान कमज़ोर पड़ जाए तो हम मजबूत हो जाएंगे। तुम कहाँ से मजबूत हो जाओगे? तुम्हें तो सिर्फ दौलत कमा कर अय्याशी करनी है। अब इनके अगर ये ख़त्म हो जाएंगे ईरान, तो फिर इसराइल क्या किसी को छोड़ेगा? इतना बड़ा गुनाह सितम किया है। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है, भाग्यपूर्ण है। ये तो पूरी दुनिया में एक तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड आप बनाना चाहते हैं। आप किसी के भी राष्ट्राध्यक्ष को आप उठा के किडनैप करके ले आओ, किसी के राष्ट्राध्यक्ष को आप बम से मार दो। ये क्या है? आप पीस की बात करते थे, नोबेल प्राइज की बात करते थे, और इसमें जो सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, नेतन्याहू को अपना फ्रेंड मानते हैं, या नेतन्याहू उनको अपना फ्रेंड कहते हैं। तो क्या उस फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को ये बताया कि हम अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में ये करने जा रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता था, कहीं नहीं होता था कि इंडिया को एक तरीके से ट्रैप में ले लिया जाए। ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है हमारा। ऐसे देश की यात्रा पर क्यों गए जब साफ दिखाई दे रहा था कि युद्ध के बादल छाए हुए हैं? तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को हो क्या गया है? What were they doing here? क्या उनको अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है? हमें क्यों घसीट रहे हो भैया आप? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।